नमस्ते दोस्तों, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं विशेष जानकारी आपके लिए होम्योपैथिक के अंदर लेके आया हूं। और आज मैं जो आपको जानकारी दूंगा, मैं जहाँ तक समझता हूं कि किसी ने न दी होगी, और अगर दी है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। होम्योपैथिक तिलिस्म, मैंने इसका नाम दिया है होम्योपैथिक तिलिस्म। आपने बगदाद की कहानियाँ सुनी होगी, अलादीन और उसके चिराग की कहानी सुनी होगी, खुलजा शिम की कहानी सुनी होगी, हातिम ताई का बेटा कहानी सुनी होगी, विक्रम और बेताल की कहानी सुनी होगी, लैला और मजनू की कहानी सुनी होगी, रोमियो और जूलियट की कहानी सुनी होगी, श्री फरीहाद की कहानी सुनी होगी। होम्योपैथिक भी चिकित्सा पद्धति एक ऐसी है जिसके अंदर तिलिस्म यानी कि जादू, खुल जा शिम, जब आप सामने जाके पहाड़ के कहेंगे खुल जा शिम, खुल जा शिम, खुल जा शिम, खुल जाता है। मैं समझता हूँ आपने इस तरह की फिल्में देखी हो। ठीक इसी तरह होम्योपैथिक है। अब वो कैसे हैं ये मैं आपको समझाता हूँ। वो ऐसे हैं कि आजकल जो होम्योपैथिक के अंदर बताते हैं कि इस रोग की ये दवा है, इस रोग की ये दवा है, इस रोग की ये दवा है, और उनके अंदर कुछ ठीक हो जाते हैं, कुछ ठीक नहीं होते, कुल मिलाकर के ठीक कम होते हैं। इसका कारण क्या है? इसका एक कारण है, सबसे बड़ा जो कारण है कि मान लीजिए लाइकोपोडियम दवा है आपके हाथ में, लाइकोपोडियम दवा 30, 200, 1000 कोई पोटेंसी, और लाइकोपोडियम के गुण दोष बताने वाले जो किताब के अंदर लिखे हैं वो गुण दोष आपको बताएंगे कि ये सेक्स पावर को बढ़ाती है, नपुंसकता को ठीक करती है, इसके अलावा फेफड़ों को ठीक करती है और कई रोगों को ठीक करती है। उनका एक अपना तरीका होता है समझाने का, उस हिसाब से समझाते हैं। जबकि तरीका समझाने का ये इस तरह से होना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब तक आपको अगर कोई सही पगडंडी नहीं पकड़ाएगा तो आप खड्डे में गिरते जाएंगे। कोई चांस की बात है आप मंजिल पे पहुँच। लाइकोपोडियम को अगर शब्दों में मैं लिखूं, मैं झूठ नहीं कहता, आप मान के चलिए करीब 30-40 पृष्ठ भर जाएंगे, तो भी लाइकोपोडियम के गुण और अवगुण जो भी हैं वो पूरे नहीं होंगे। जबकि जितनी आज की तारीख में किताबें होम्योपैथिक की बिकती है, जिनमें मुख्यतया एनसीगोस, बोरिक, डैनम, कैंट, ये जितने भी अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं इनकी बिकती है।
और इन्हीं के ऊपर जो इन्होंने लिखा है उन्हीं के आधार पर डॉक्टर चिकित्सा करते हैं और कामयाबी मिलती है। जबकि ये होम्योपैथिक नहीं है। तो फिर आप कहेंगे होम्योपैथिक क्या है? अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, शरीर के अंदर, मानव शरीर के अंदर, आज मैं लाइकोपोडियम पे बता रहा हूँ आपको, मानव शरीर के अंदर कितने ही रोग होते हैं, इस सिर के बाल से लेकर नाखून तक कितने ही रोग होते हैं। ऐसा कोई अंग नहीं जो रोगग्रस्त न हो। कभी हाथ में दर्द होता है तो कभी गर्दन में, कभी सिर में, कभी तो लाइकोपोडियम, इसको महात्मा हेनीमैन का स्मारक चिन्ह कहा गया है। स्टैचू, स्मारक चिन्ह का मतलब ये होता है कि अगर होम्योपैथिक से लाइकोपोडियम को हटा दिया जाए तो पीछे कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि शरीर की 90% बीमारियों को लाइकोपोडियम ठीक करता है। लेकिन वो कैसे करता है? बात यहाँ पे आके अटकी। हमें किसी ने बताया कि हमने लाइकोपोडियम 1000 का इस्तेमाल किया, 10,000 का किया, हमारी सेक्स पावर नहीं बढ़ी। हमें किसी ने बताया कि हमने लाइकोपोडियम के पेट की बीमारियों में काम में लिया, लेकिन हमारे पेट की फुलावट ठीक नहीं हुई। हमें किसी ने और बताया, किसी ने और बताया, और ये रोगी ठीक क्यों नहीं हुए? अब मैं आपको ये बताता हूँ खुलासा करके। देखिए, इतनी बड़ी किताब होती है तो पूरी कोई भी नहीं पढ़ता। उसके अंदर जो मूल शब्दावली होती है उनके ऊपर ही पूरा दारमदार चलता है। सबसे पहली बात कि होम्योपैथिक डॉक्टर जो निकल के आए हैं नए, उन्हें जिस तरह से वो जो जानते हैं वो वैसा ही बताएंगे और वो वैसी ही चिकित्सा करेंगे। लाइकोपोडियम का रोगी सबसे पहले, ये जो मानव शरीर है, मानव शरीर के अंदर कोई रोग का अगर प्रवेश होता है तो वो सबसे पहले शरीर में नहीं, वो सबसे पहले मन के अंदर प्रवेश करता। इस बात को समझो। आपके मन के अंदर प्रवेश करके, आपके मन को कमज़ोर करके, और उसके बाद आपका जो स्थूल शरीर है उसके अंदर अपने अलग अलग लक्षण वो दिखाता है। लाइकोपोडियम रोगी की सबसे पहले प्रकृति समझनी चाहिए। आपके सामने आता, लाइकोपोडियम का रोगी कंजूस होता है, लेकिन किसी को दुखी देखते ही उसकी आंखें भर आती है। इसको भी समझो साथ के साथ, यानी कि कंजूस भी है और दूसरे का दर्द भी देखा नहीं जाता। इसी तरह लाइकोपोडियम का जो दूसरा खास सिम्टम्स है कि शाम को 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक उसके शरीर में जो भी व्याधा है, तकलीफ़ है, वो बढ़ती है। मान लीजिए किसी को बुखार आता है, दिन भर नहीं आएगा, शाम को 4, सवा 4 बजे उसको बुखार आएगा और लेटा रहेगा, रात को 8 बजे बाद कम हो जाएगा। अब आपको ये नहीं सोचना है कि ये मलेरिया है या वायरल है या कौन सा बुखार है।
जहां आपने ये सोच करके अगर बुखार की दवाई में लाइकोपोडियम का प्रयोग किया तो रोग ठीक नहीं हो। आपको सबसे पहले ये पूछना है रोगी को कि तुम्हारी तकलीफ़ कब से कब बढ़ती है, कि 4 बजे से 8 बजे तक। और जब रोगी की जांच करते हैं तो मालूम होता है कि रोगी के शरीर के अंदर टीबी है, और लाइकोपोडियम टीबी रोग की दवा नहीं है। तो जो कुशल चिकित्सक होगा वो रोगी के कहने पर कि मेरे को बुखार आता है ये 3 घंटे के लिए, 4 से 8, 4 घंटे के लिए, और कोई तकलीफ़ नहीं, तो होशियार चिकित्सक उसको लाइकोपोडियम देगा। 4 से 8 बजे उसको बुखार आता है, इस लक्षण के ऊपर लाइकोपोडियम देगा। ये नहीं देखेगा कि ठंड लग के आता है, गर्म लग के आता है, हवा लग के आता है या कंपकपी दे के आता है, इससे कोई लेना देना नहीं इन बातों से। एक खुराक लाइकोपोडियम की 200 की देगा। अगले दिन रोगी या तो कहेगा मैं ठीक हूँ या कहेगा मुझे आराम, फिर और देगा। इस तरह उसका इलाज होगा और उसका टीबी रोग ठीक होगा। जबकि लाइकोपोडियम कोई टीबी की बीमारी की दवा नहीं है। और कोई रोगी आके चिकित्सक को कहता है कि मुझे टीबी है, तो चिकित्सक उसको सीधा ही ट्यूबरकुलिनम दे देता है, जो टीबी से बना हुआ है। नहीं देना चाहिए। उसको बिठाओ, क्या है कि मुझे टीबी है। और क्या होता है, कुछ नहीं, जब चलता हूँ तो हाँफता हूँ, कफ गिरता है, और लेट जाता हूँ तो मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं। तो उसकी दवा ट्यूबरकुलिनम टीबी वाली न बन करके उसकी दवा ब्राइनिया एल्बा बनी। जबकि ब्राइनिया एल्बा कोई टीबी की दवा नहीं है। तो अगर होशियार डॉक्टर है और उसने ब्राइनिया एल्बा की 30 या 200 शक्ति अगर रोगी को दे दी, उसकी टीबी ठीक हो जाएगी। इसी तरह और भी बहुत से लक्षण हैं कि लाइकोपोडियम, ब्राइनिया ये एक ही श्रेणी की दवाइयाँ हैं, यानी कि एक ही पंक्ति में बैठने वाले, भोजन करने वाले प्राणी हैं। तो लाइकोपोडियम का रोगी को तकलीफ़ सबसे पहले, अब अंगों पे आते हैं, दाहिने अंग में होती है। अब दाहिना हाथ हो उसमें तकलीफ़ होती है, दाहिनी जंघा हो उसमें तकलीफ़ होती है। ये लक्षण मिल जाए और ये भी मिल जाए कि ये तकलीफ़ करीब 4 बजे से 8 बजे तक ज़्यादा बैठती है। अब दाहिने पाँव के अंदर दर्द होना आर्थराइटिस का भी हो सकता है, सियाटिका नर्व का भी हो सकता है, गिर के पड़ के चोट लगने का भी हो सकता है, शरीर में रक्त की कमी से भी हो सकता है। तो उसको ज़्यादा नहीं छानबीन करनी चाहिए, चिकित्सक को डायरेक्ट लाइकोपोडियम देनी चाहिए। और देती वक्त ये पूछना चाहिए कि ये तेरी दाहिनी ओर जो तकलीफ़ होती है ये यहीं रहती है या नहीं, थोड़ी देर तो दाहिनी ओर रहती है, उसके बाद बाईं ओर आ जाती है। तो चिकित्सक के मन में ये ख्याल आता है कि पक्का रोगी ये लाइकोपोडियम का है।
उसके शरीर में किसी भी कारण से दर्द हो, लाइकोपोडियम से जाना पड़ेगा। इसी तरह फेफड़े का हल है। पहले फेफड़ा दाहिना खराब, उसके बाद बायां, यानी कि लाइकोपोडियम की तकलीफ शाम को 4 से 8 बजे बढ़ती है। लाइकोपोडियम की तकलीफ राइट से लेफ्ट को जाती है। अंग से कोई मतलब नहीं, बीमारी के नाम से कोई मतलब है ही नहीं। इस तरह की चिकित्सा अगर हो तो होम्योपैथिक का आज डंका बजे, डंका। लेकिन आजकल अब क्या करें, जल्दबाजी के अंदर इतना अवकाश नहीं है किसी को। तो चिकित्सक उठते उठते अगर और पूछ लेता रोगी को कि ठीक है ये राइट से लेफ्ट आती है कि हाँ, कि फिर तो कुछ नहीं होता, कि नहीं होता है, कि वो भी बता, कि वापस राइट में आ जाती है। देखो कितना सस्पेंस है। अगर कोई मेरी बात को समझता है, अगर कोई मेरी बात को अपने जहन में उतारता है, कितना सस्पेंस है किसी चिकित्सा पद्धति में। राइट से लेफ्ट में आई तकलीफ, दर्द या कोई भी चीज, और वापस राइट में गई तो लाइकोपोडियम दवा हट गई चिकित्सक की निगाह से, और उसकी जगह दवा उसकी बनी लेकेनिनम 200 पोटेंसी, जो कुतिया के दूध से बनी है। जबकि लेकेनिनम के अंदर इस तरह की तकलीफ़ें नहीं होती है, लेकिन उसको लेकेनिनम देने से उसका रोग राइट से लेफ्ट नहीं जाएगा और जाकर के वापस राइट को नहीं आएगा। यही हाल फेफड़े का होगा, यही हाल गलाफड़े का होगा, यही हाल शोल्डर का होगा। सब शरीर एक है। इसलिए दोस्तों, आप 10 रोगी ठीक ना करो, 2 करो, लेकिन उनको पूरी तरह ठीक करो, पूरे लक्षण लो। लाइकोपोडियम पैसे खर्च करने में कंजूस होता है, लेकिन किसी को भूखे मरते देखता है तो उसकी आंखें भर आती है, खा ले तू दाब के। इसी तरह ब्राइनिया का रोगी भी कंजूस होता है। अब दवा तो एक देनी, या तो लाइकोपोडियम देनी या ब्राइनिया देनी। लेकिन अगर ये मालूम हो गया कि ब्राइनिया का रोगी रंग का काला है, तो उसकी तकलीफ़ की दवा ब्राइनिया बनी। अगला जो लक्षण ब्राइनिया का है कि जब तक रोगी लेटा है उसे कोई तकलीफ़ नहीं, जैसे ही हरकत करता है तकलीफ़ होती है। यहाँ तक कि ये जो आँख की पुतली है ये बंद है तो ब्राइनिया के रोगी को कोई तकलीफ़ नहीं, और यूँ खोलते ही तकलीफ़ होती है। तो उसके शरीर के अंदर चाहे कैंसर हो, टीबी हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, ब्राइनिया एल्बा देने से ठीक होगा। तो मैं अब ये काफ़ी बड़ा वीडियो बन गया। मैं अब जाते जाते आपको आज बताया है कि होम्योपैथी की चिकित्सा किस तरह से करनी चाहिए, और इस तरह से चिकित्सा करने में समय बर्बाद होता है, रोगी का भी और इलाज करने वाले का भी। और आजकल भागम भाग की दौड़ के अंदर मैं किसी को दोषी नहीं देता, इतना वक्त नहीं मिलता। जो अंदाज से दवाई होती है प्राय उससे ही ठीक हो जाते हैं। तो रोगी को एक तरह से ठीक करना अलग बात है, और रोगी के रोग को जड़ से उखाड़ के फेंकना अलग बात है। अगले भाग में मैं और आपको दूसरी दवाओं के विषय में समझाऊंगा। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए।